हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हमने देखा था होल्डिंग वाला, राइट। पार्ट वन में हमने देखा था कि होल्ड करना है तो उसमें भी कैसे हम लोग टाइम फ्रेम अलग अलग यूज़ करके एक अच्छा पॉइंट पे, मतलब एक बहुत अच्छे पॉइंट पे जिसमें छोटा सा एसएल मिल रहा हो, उस पॉइंट में कैसे बाई करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखो, एंट्रीज का यही एक फायदा है अच्छी एंट्रीज का, कि आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाते हैं। और यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज में, जो ये तीन तीन एपिसोड का सीरीज होने वाला है। पार्ट वन ऑलरेडी आ चुका है, ये ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है, आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट टू में, और जो पार्ट टू है वो हमारा बेस्ड होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा जल्दी से एक स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है इसको समझते हैं। बेसिकली देखो, सिंपल है। स्विंग, 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 बहुत ही आसान भाषा। स्विंग, 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 समझ में आया क्या होता है स्विंग। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो इस स्विंग को कैच करने की कोशिश करते हैं और स्विंग में अपना प्रॉफिट बना के, जब तक वो ट्रेंड लाइन जा रहा है, या प्रॉफिट बुकिंग का अपना अपना एक सिनारियोस होता है, जैसे वो बुक करना चाहे उस हिसाब से। बेसिकली यही होता है स्विंग ट्रेडर्स का, कि ये स्विंग को कैच करना, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो मार्केट। तो बेसिकली जो स्विंग वाला ट्रेडिंग है ना, उसमें हम लोग स्विंग को कैच करने की कोशिश करते हैं। अब उस स्विंग को कैच करने के लिए फिर से वही चीजें आएंगी कि एक अच्छे पॉइंट पे एंट्री बनाओगे ना, तो शॉर्ट पीरियड में आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने का यहाँ पर चांस मिलता है, अगर एक अच्छे पॉइंट पे और सही टाइम पे एंट्री बनाओगे तो। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। देखो, आज हमने एमआरएफ का जो है वीकली चार्ट खोल के रखा है, और इसमें हम लोग तीन टाइम फ्रेम देखने वाले हैं, वीकली, डेली, देन 1 आवर का टाइम फ्रेम। और 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग एंट्री बनाएंगे। अभी देखो, जरूरी नहीं ये जो मैं टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ उसमें ही, कोई कोई लोग होते हैं जो 15 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज करते हैं। और मतलब देखो, सबका अपना होल्डिंग कैपेसिटी अलग है। कोई सोचेगा कि यार मैं 1 महीने तक अभी खरीदूंगा, 1 महीने बाद उस स्विंग को जो भी, मतलब 1 महीने बाद उसको होल्ड करके जहां जितना हाई जाएगा उसमें बेच दूंगा, या जब भी मेरा मतलब सिनारियो बनेगा बेचने वाला तब मैं बेचूंगा। कोई होगा बोलेगा यार मैं 1 हफ्ते वाला स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, 1 हफ्ते में जितना निकला निकला, उसके बाद मैंने सेल कर दिया। तो वो अलग अलग टाइम फ्रेम है, आपको जो जच रहा है उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बेसिकली मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ इसमें। और अगर आप 15 मिनट में भी करते हो या और इससे हाफ एन आवर में भी अगर करते होगे, तो आप उसको इसके बाद ऐड कर लो, 30 मिनट वाला टाइम फ्रेम। इसको इसके बेसिस पे मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि स्विंग के लिए ये तो मैंडेटरी ही है देखना। तो अभी देखो, यहाँ पर ये है हमारा एमआरएफ का वीकली का टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक चीज दिखाऊं, थोड़ा छोटा किया हुआ है मैंने चार्ट को। अब देखो, यहाँ से हमारा ट्रेंड का शुरुआत हुआ है। ठीक है, ये मान के चलो हमारा लो है, और ये पॉइंट है हमारा हाई। ठीक है, शुरू वाला लो और हाई ही रहता है, इसमें हायर हाई हायर लो नहीं। अगेन यहाँ पर जब इसने लो लगाया, देन अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, अब ये आ गया हमारा हायर लो, और हमारा आ गया यहाँ पर हायर हाई। ठीक है, ये समझना, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ पर फिर से हायर लो लगाया, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिर से एक यहाँ पर हायर हाई लगाया, अगेन यहाँ पर हायर लो लगाया है, अब यहाँ पर फिर से हायर हाई के पास पहुंच गया मार्केट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एकदम सिंपल सा एंट्री बताऊं तो ट्रेंड लाइन के हेल्प से आप कर सकते हो। ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट, जैसे मैं आपको दिखाता हूं अभी, जैसे बेसिकली देखो, अगर यहाँ पर से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक ऐसा ट्रेंड लाइन दिखेगा। अभी मैं प्रॉपर लेवल्स वगैरह बना के दिखाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेवल्स बनाते हैं। अभी लेवल हम लोग को जब भी दो लो मिलेगा, समझना इस चीज को, दो लो मिलेगा, एक और दो, ठीक है, ये वाला लो ये वाला लो, तब जाके हमारा क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमको कहां पर से मिला है, देखो अगर मैं और छोटा करूं चार्ट को, तो यहां पर तो पूरा साइडवेज था। बेसिकली हमारा फर्स्ट लो हम लोग इसको मान रहे हैं, फर्स्ट लो, एंड देन सेकंड लो हमारा इस लेवल को मान रहे हैं, सेकंड लो। तो इन दोनों के बेसिस पे हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे, और यहाँ पर कहीं पर हम लोग सोचेंगे कि कैसे यहाँ पर एंट्री किया जा सकता था। ठीक है, और एक मतलब इसके बाद ना एक और हम लोग के स्टॉक का चलते हैं, किसी का रैंडम कोई सा भी उठाएंगे, देखेंगे कि मैं कोशिश करूंगा पहले से खोज लूं जिसमें जस्ट या तो क्या हो रहा होगा, ब्रेकआउट होने वाला होगा या हुआ होगा कुछ टाइम पहले, ऐसे स्टॉक को देखेंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा और अच्छे से आइडिया होगा। इसमें देखो, तो पूरा ट्रेंड ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है, और ये कब हुआ, 2023 से पहले ये तीसरा स्विंग यहाँ पर बना था। ठीक है, तो जस्ट अभी हम लोग यहाँ पर से अगर इस लो और इस लो को मिला के अगर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करें, तो हमारा कुछ ऐसा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉर्म होता है। अगर मैं थोड़ा और पीछे से रेजोनेट करने की कोशिश करूं, तो देखो हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ कहीं पर हम लोग क्या करेंगे, अभी के हिसाब से, मतलब यहाँ पर अभी मार्केट आया नहीं जस्ट। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड लाइन छोटा भी कर दूं, ऐसा कुछ कर दूं,
ठीक है, अभी यहाँ पर मार्केट, अभी सोचो कि मार्केट का ये स्विंग आया, अभी मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड करके रख लिए, और इस पॉइंट में जहां पर भी, इस पॉइंट या इधर कहीं पर भी मार्केट जहां जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा हो और कुछ ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा हो, उसको ब्रेक करे, तो हम लोग उस हिसाब से फिर यहाँ पर बाइंग किए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कहां पर हम लोग कैसे बाइंग कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर चलें आगे और इसको देखें, तो यहाँ पर हम लोग को फिलहाल देखो इसमें कुछ ऐसा खास ट्रेंड लाइन दिख नहीं रहा। ठीक है, इस पॉइंट में मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ कि यहाँ पर से हमने एंट्री बनाया था, ताकि छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। इस चीज को तो हमने समझ लिया कि भैया हाँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल गया हम लोग को मेजर वाला, लेकिन जहां पर हम लोग को बाइंग करना है वो पॉइंट अभी हम लोग को अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। तो उसको क्लियर करने के लिए देखो, अभी यहाँ पर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं देखूं ऐसा कुछ एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर काफी ऊपर हो गया 80,000 में जाके हम यहाँ पर तुरंत, वो भी मार्केट देखोगे तो पिछले वीकली टाइम फ्रेम है तो ऑलरेडी 3-4 हफ्ते से मार्केट यहाँ पर बाइंग ग्रीन कैंडल्स बन रही है, 1 2 3 4 4 हफ्ते से यहाँ पर बाइंग कैंडल्स बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा होल्ड करेगा, फिर निकलेगा, तभी मैं कोशिश करूंगा बाई करने की। रैंडमली कहीं पर भी तो नहीं घुसूंगा। तो ये तो मेरे को लग रहा है कि ये कुछ सही जगह नहीं है घुसने के लिए। घुसना होता तो यहीं कहीं घुसते हम लोग इस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, थोड़ा मार्केट को और बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। देखो अब हम इसको डब्बा बनाने का यही था फायदा, कि यहाँ पर हम लोग को समझ में आ जाएगा, हम लोग का मतलब जो जगह है ना वो गायब नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पर, अभी हम लोग कौन सा ट्रेंड लाइन बना रहे थे वीकली में, ऐसा कुछ, राइट। देखो और क्लियरिटी आया ना, ये वाला स्विंग हम लोग को नहीं दिख रहा था वीकली में, ये वाला हाई हम लोग को कहाँ दिख रहा था अभी। अभी अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, दो ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, पहला एक ये वाला ट्रेंड लाइन बनाते हैं ऐसे, ये पॉइंट कितना जा रहा है, अराउंड 77,000 के अराउंड। ठीक है, कोई बात नहीं। और एक और ट्रेंड लाइन में जो बनाने की कोशिश करूंगा वो यहां से करूंगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये दो ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहे हैं। अब यहां पर देखो, तो यहां मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री बनाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि यहां पर से आपको क्या हुआ, एसएल छोटे मिल जाते हैं। अब जैसे हमने यहां पर कहीं पर देखा कि हाँ ये पॉइंट है जहां से मार्केट को ब्रेकआउट मिला है। ये कौन सा पॉइंट है देखते हैं हम लोग, ये है अप्रैल 22। ठीक है, 22 अप्रैल 22 अप्रैल 21 अप्रैल के अराउंड है ये वाला लेवल। हम लोग इसको क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग को मिल गया कि ठीक है, हम लोग का ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ कहीं पर हम लोग करेंगे क्या, बाइंग। अब बाइंग कहाँ करेंगे, हम लोग चलेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में, और वहां पर चल के और छोटे हम लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अब देखो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में आ गए। अब यहाँ पर ना सबसे मस्त चीज होता है, और इसी को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, और आप भी इस चीज को समझना। ठीक है, हालांकि हम लोग देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, और ट्रेड भी जो एग्जीक्यूट करेंगे अपना एंट्री पॉइंट भी, वो भी 1 आवर टाइम फ्रेम में ही करेंगे, लेकिन एक दिन के कंफर्मेशन प्ले प्लस 1 डे का कंफर्मेशन। जैसे मतलब जो अगर वो सेम डे भी हुआ या अगला दिन भी हुआ, जैसे हमने होल्डिंग वाला किया था, हमने होल्डिंग वाला क्या किया था, एक दिन मार्केट क्लोज कर ले इसके ऊपर में, अगला दिन मार्केट अगर इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, बायर्स को ट्रैप नहीं कर रहा है, इस लेवल को सस्टेन करके हाई वगैरह निकाल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ये हमने बात किया था ना, सेम वही चीज इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे, वही सेम चीज। इस दिन देखो यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ है, राइट। ये हमारा ये 9:15 का कैंडल है, सब एक एक घंटे के 7 कैंडल होंगे। यहां से मार्केट निकला है, और अब देखो ये हमारा 9:15 का कैंडल है। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे करते करते इस लेवल को फाइनली तोड़ के निकल गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी मार्केट तोड़ दिया, यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री तो नहीं बनाना है, तो मैं एक दिन का कंफर्मेशन देखूंगा कि मार्केट होल्ड कर पा रहा है कि नहीं अपना लेवल, एंड देन हाई को निकाल रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पर हमारा ये क्या हुआ, पूरा एक दिन कंप्लीट हुआ यहाँ पर जाके इस कैंडल में। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट यहाँ पर गैप अप नहीं, साइडवेज ही ओपन हुआ, और इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट करता है, देन यहाँ से पूरा साइडवेज। अभी हाई को नहीं निकाला है मार्केट, अब यहाँ पर हाई को नहीं निकाला, किस हाई की बात कर रहा हूं मैं, या तो डे हाई निकाल देता मार्केट। समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ पर एक प्रॉपर रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है हम लोग को, देखो अगर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो या तो इसके क्लोजिंग पे, या तो मार्केट का आज का जो हाई था वहां कहीं पर ही प्रॉपर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये लेवल अगर टूटता है यहाँ पर कुछ देर बिता के, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर चाहूंगा कि बाइंग करूं। ठीक है, लेकिन अब मार्केट क्योंकि इस लेवल पे क्लोजिंग हो गया है,
इस लेवल पे। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, अगर ये लेवल टूट रहा है तो मैं यहाँ पर बाइंग करूँ, और नो डाउट यहाँ पर अगर मैं होता तो इस पॉइंट पे यहाँ पर कुछ अच्छा सिनारियो देख के बाइंग किया होता, अच्छा सिनारियो क्या, यहाँ पर बाइंग किया ही होता और लगाता वहां नीचे में एसएल। हालांकि देखो मार्केट आके नीचे यहाँ क्लोजिंग दे दिया, नेक्स्ट डे यहाँ पर ओपन होकर मार्केट फिर यहाँ से निकल गया है। तो बेसिकली मैं कहना यही चाह रहा हूं कि हम लोग को एक अच्छे पॉइंट पे एंट्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस एक कंफर्मेशन भी, देखो यहाँ पर कंफर्मेशन क्या मिला कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ पर एक दिन क्या किया, कंसोलिडेट किया, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन इस लेवल को होल्ड करके मार्केट धीरे 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 यहाँ से, या तो इस पॉइंट पे भी बाई कर सकते थे हम लोग, इस लेवल पे यहाँ पर होल्ड करके जैसे ही इस लेवल को निकाला यहाँ पर ही बाई कर सकते थे, मार्केट ने क्लोजिंग भी यहाँ दिया है। अब उसके बाद फिर ये निकल गया, मतलब फिर गया, उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होके यहाँ से उसके बाद रॉकेट हो गया मार्केट। दूसरा स्टॉक भी देखते हैं साथ में और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। हम लोग किसको देखें, किसको देखें, चलो कोल इंडिया देखते हैं। ये वाला कहाँ गया, एनएससी का, ये रहा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कोल इंडिया, इसमें चलते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में, ये रहा। हाँ देखो, अब कोल इंडिया देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें भी बढ़िया है, देखो इसमें खैर देखो अभी अभी फटा है, कुछ टाइम पहले ही फटा है, 2-3 हफ्ते पहले। इसको देखते हैं, इसमें भी देखो अगर आप, तो एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ, राइट। इसमें भी वही सेम चीज, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये हायर हाई नहीं बना यहाँ पर एग्जैक्टली सेम पे, लेकिन यहाँ पर हायर लो जरूर बना है, देन हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, ठीक है। तो यही देखो, यही सेम पैटर्न दिखेगा। आप अगर बड़े टाइम फ्रेम देखोगे वीकली वगैरह में, तो आपको हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो ही दिखेंगे पैटर्न्स, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आप यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो अगर मैं इन तीनों इसके 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 बेसिस पे ड्रॉ करूं तो कुछ ट्रेंड लाइन ऐसा जा रहा है, लेकिन अगर मैं आगे वालों को भी मिलाने की कोशिश करूं तो ट्रेंड लाइन कुछ मेरा ऐसा हो रहा है। अगर मैं इसको इग्नोर करके यहां से ले आऊं, हाँ ये सबसे अच्छा है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया है मार्केट, लेकिन बाकी सब पॉइंट पे बहुत अच्छे से मार्केट उसको रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइन मैं बोलूंगा किसके लिए, कोल इंडिया के लिए। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो ये और ये स्विंग मिलने के बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर बाई कर सकते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। फिर मार्केट को हम लोग जब जब ट्रेंड लाइन पे मिल रहा है मार्केट, हम यहाँ पर उठा पड़े, यहाँ पर भी उठा रहे हैं, जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है मार्केट। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग का यही लॉजिक है कि जब जब आप ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है मार्केट, आप उसको उठाते जाओ। क्योंकि हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम दिख रहे हैं इसलिए इसमें सिर्फ बाइंग का दिख रहा है, ठीक है। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको सेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा, और सेम ऐसे ही दिखेगा जैसे ये अभी अप ट्रेंड पे है, वैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा। तो जब जब आपको क्या हो रहा होगा, ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर मार्केट मिल रहा होगा, आप सेल कर रहे होगे। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं। देखो ये बहुत अच्छा सा एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, राइट, ऐसा और ऐसा वाला ट्रायंगल, यहाँ पर से बाइंग करो कितना मस्त। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। अभी वाला इसको अगर मैं फिर से क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पर डब्बा बनाता हूँ, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 1 डे में, और इसको देखते हैं कि यहाँ पर कैसे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब इसमें भी अगर मैं देखूं तो मुझे फिर से देखो 2 ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। एक ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पर एंट्री हो रही कहीं, और एसएल देखो, हाँ अब इसमें मजा आएगा, क्यों, क्योंकि देखो कितने रुपए का, 240 रुपए पे एंट्री बनी है, और आपका एसएल लगा है 228 रुपए या उसके भी नीचे, ठीक है। 225 मान लो, 225 रुपए में लगा है, मतलब 15 रुपए का एसएल लगा है आपका, ठीक है। और मार्केट देखना यहाँ से कितना मजा आया है ऊपर में, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन जो मुझे दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, अगर मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करूं, देखो ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसमें एंट्रीज देखते हैं, अब इसको फिर से डिलीट कर देता हूं, इसको फिर से देखते हैं कि इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्रीज, ये दोनों एंट्रीज देखेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखेंगे। सबसे पहली चीज, अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखो तो हमको और छोटा एसएल मिल रहा है, ठीक है। हमने 230 पे बाई किया अगर हमने, ठीक है, यहाँ पर टूटा है, यहाँ पर तो नहीं, एक दिन मार्केट होल्ड करे, मतलब एक तो बाहर तोड़ के होल्ड कर लिया उस दिन, नेक्स्ट डे देखो मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है, इस लेवल को रीटेस्ट किया और यहाँ से भागा है। मतलब यही साइन, मतलब इसी चीज के ऊपर मैंने एक प्रॉपर ऑप्शंस वाली भी वीडियो बना करके, मॉर्निंग 15 मिनट वाला, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ ने एक बार इधर छू लिया ना और भागा, यहाँ से भागना चालू किया, फिर वो मार्केट बहुत प्यारा भागता है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हमें एंट्री बनाते तो हमारा यहाँ पर ये जब नीचे कहीं आया, यहाँ से भागने लगा, देन उस हिसाब से हम लोग वहां पर जाके एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। अभी और अगर देखो दूसरा एंट्री कहां पर बनता है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। अब ये ध्यान रखना कि ऑप्शन ट्रेडिंग के जैसे क्विक एंट्रीज, चुस्त एंट्री जैसे हम लोग उसमें 1 मिनट में करते हैं और ये 1 आवर में एंट्री बना रहे हैं, तो बहुत अंतर है दोनों में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना।
तो उससे कंपेयर मत करना इसको, क्योंकि ये टोटल डिफरेंट स्टाइल है ट्रेडिंग करने का। ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो हम लोग करते हैं ट्रेड तुरंत प्राइस एक्शन देके, वो चीजें बहुत अंतर है इन दोनों में, ठीक है। तो इसको उससे कंपेयर मत करना। अब जैसे देखो यहाँ पर बाइंग करते, यहाँ पर हमारा 225 के यहीं पर हमारा ऐसा लगता, अगर इस ट्रेंड लाइन पे बाई करते, इस ट्रेंड लाइन टूटने के ऊपर में, तो सेम इसमें भी वही हुआ है। मार्केट देखो यहाँ से गैप अप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है और उसके बाद मार्केट यहाँ से निकल गया। अभी मैं दिखाऊं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कितना ऊपर चला गया, ये बहुत ऊपर चला गया यार, और कितने दिन में गया। अभी देखो अभी अभी गया ये, सितंबर जैसे ही यहाँ से निकलना चालू हुआ है, मार्केट यहाँ से गया भागर। अगर मैं दिखूं यहाँ से, अगर मैं इसको मेजर करूं, ऑलमोस्ट देखो कितना दिन हुआ है अभी, 18 दिन। 18 दिन में मार्केट ने 21% का रिटर्न दे दिया है 18 दिन में, ठीक है। पहला चीज ये बता दूं कि ये कोई स्टॉक में बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मैं किसी एक चीज टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं ये वाला स्टॉक, ठीक है, कोल इंडिया का। अभी यहाँ पर यही चीज मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छे पॉइंट पे, अब स्विंग ट्रेडर्स को देखो यही चीजें तो पसंद आती हैं। अब देखो यहाँ कहीं पर भी बाई करते, इस पॉइंट से भी अगर मैं इसको नाप लूं, तो यहां से भी कितना प्रॉफिट आपको बना होगा, यहाँ कहीं से भी अगर 17.5%, ठीक है, वो भी 17 दिन में, मतलब एक दिन का 1%, वो भी किसमें, स्विंग ट्रेडिंग में। तो ये बहुत है, इतने कम टाइम में 20% का रिटर्न, 20 दिन में आपके कैपिटल में 20% का रिटर्न, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कम है, इसमें थीटा डीके नहीं है, ठीक है। हमको एक मतलब इसमें पैसे का दिक्कत नहीं है, मतलब 200 में खरीदे हो और 180 में आया, हाँ ये है कि लेवरेज वगैरह लोगे तो वहां दिक्कत आएगा। नॉर्मल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो 200 में आपने बाई किया, मार्केट 180 में आपका ऐसा लगा था, तो 20 रुपए नुकसान हुआ। वही सेम चीज ऑप्शन में कुछ दूसरा ही होता है, थीटा डी होता है, इसमें थीटा डी वाला कोई चक्कर है नहीं, तो इसीलिए रिस्क थोड़ा कम है इसमें और आराम से होल्ड करते बनता है। तो बेसिकली किसी को भी स्टॉक मार्केट में आना ना, तो यही सारी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अच्छे पॉइंट पे बाई करना कैसे हमने किया, 1 वीक पे पहले एनालाइज किया, देन उसको 1 डे पे एनालाइज करके हमने, मतलब 1 वीक में हमने ये वाला ट्रेंड लाइन निकाल लिया नीचे वाला, फिर 1 डे में आके कौन सा हमने ये वाला ट्रेंड लाइन निकाला, किसकी कौन सा ट्रेंड लाइन जिससे हम लोग को टूटने पे हमने एंट्री बनाई, राइट। उसके बाद हम लोग फिर 1 आवर में आए और वहां पर हमने एंट्री पॉइंट्स बनाए अपने। तो ये चीजें देखो कितने अच्छे से काम करती है। और छोटा जाना है 15 मिनट में देख लो, 30 मिनट में देख लो एंट्री पॉइंट्स के लिए, और अच्छे छोटे पॉइंट्स पे देख लो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है। जस्ट मैं ये यूनिवर्सल बता रहा हूँ कि 1 वीक को देखो, देन 1 डे को देखो, यहाँ से लेवल्स निकल गए, 1 आवर में आओ और एंट्री पॉइंट्स बनाओ। छोटा सा एसएल मिला है यहाँ पर, कितना रुपए का, ऑलमोस्ट 5 रुपए का यहाँ पर एसएल मिला था, यहाँ पर से 15 रुपए का एसएल था। और उसके बाद से मार्केट देखो यहाँ से कितने का प्रॉफिट दे गया, अगर 240 की एंट्री है 40 रुपए का आपको प्रॉफिट दे गया है। और यहाँ अगर यहाँ से भी देखें 15 रुपए का एसएल से भी, तो ऑलमोस्ट 1, यहाँ अगर देखें तो 1:2 से ज्यादा का यहाँ पर प्रॉफिट है, 1:2, ऑलमोस्ट 1:2.7 के अराउंड आ गया है यहाँ पर प्रॉफिट। तो यही है इंपॉर्टेंस एक अच्छे पॉइंट पे एंट्री बनाने का। तो आई एम गेसिंग कि अगेन फिर से वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, और लास्ट एपिसोड जो आएगा वो सबसे इसका एक्साइटिंग होगा, क्योंकि उसमें हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से बात करेंगे, इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों मिलेगा उसमें, ठीक है। अभी तक हम लोग सिर्फ स्टॉक्स देख रहे थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।